राजस्थान के दाता रामगढ़ से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह के सेना पर दिए गए बयान पर अब विवाद गहराता जा रहा है। मामले पर शुक्रवार को बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस विधायक के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर डाली। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पिछले दिनों तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले सीडीएस जनरल विपिन रावत के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के साथ साथ राजस्थान के कांग्रेस विधायक के सेना पर दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। सबसे पहले आप ये सुनिए कि कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह ने कहा क्या था। रेजिमेंट के 18 शहीद हुए चुनाव से पहले, ना उन्हें गोली लगी। चाइना का फौजी है, शारीरिक रूप से गठन में छोटा होता है हिंदुस्तान के फौजी के मुकाबले। उन्होंने धक्का देके नदी में गिरा देंगे और वो शहीद हो गए। अभी विपिन जी रावत का चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड और यूपी। पता नहीं अजीब सहयोग है ये। इसलिए हमारी तो यही है कि हमारी इस भूमि को शहादत मिले तो एक अच्छे कर्म से मिले, एक षड्यंत्र के रूप में हमें स्वागत नहीं मिले। हालांकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह का एक सफाई का वीडियो भी चल रहा है, लेकिन जब हिंदुस्तान की टीम ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बयान पर किसी भी प्रकार से माफी मांगने से इनकार कर दिया और साफ तौर पर कहा कि उन्होंने एक आशंका जताई है, बस और कुछ नहीं। जी, इसके बाद जो ये बयान है उसके बाद में आपका एक वीडियो भी आया है जिसमें आप अपने इस बयान के बारे में बता रहे हैं कि आपका कोई ऐसा पक्ष नहीं था, तो वो वीडियो मिल सकता है क्या मुझे? नहीं, कौन सा आया था? अभी कुछ एक जगह पर चला है कि आपने उस बयान पे सफाई पेश की है। नहीं, बयान से नहीं पड़ता, मैंने बयान नहीं दिया था, मेरा भाषण था। हाँ, उसी भाषण को लेकर के आपने कुछ सफाई पेश की है उसका? नहीं, सफाई मैंने कोई पेश नहीं किया। मैंने जो बोला मैंने कहा, मैंने यही बोला है। सफाई मैंने कोई पेश नहीं की, मैंने कोई गलत बोला है सर, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कोई सफाई पेश नहीं की। अच्छा, मैंने जो बोला था वो तो बोला है, उसके मैंने ये बोला है, उसमें कोई गलत मैंने बोला नहीं। तो आपको लगता है कि कोई ना कोई इसके पीछे जिस तरीके से अजीब संयोग हो रहे हैं तो उसके पीछे कुछ हो सकता है? भाई मैंने तो इन जनरल जो पब्लिक मीटिंग चलती है, जनता के बीच में जाते हैं, वीर भूमि बैठे हैं, एक शहीद की शहादत पे हम बैठे थे वहाँ पे, उसकी मूर्ति नाम का प्रोग्राम था, तो वहाँ पे बातें ऐसी चलेंगी ना, सारी भाषण ऐसे देते हैं। लेकिन दुर्घटना को अजीब संयोग कहना भी तो ठीक नहीं है ना? अजीब संयोग का ना, मैंने घटना को ये थोड़ी कहा ये घटना जानबूझ करेगी, ये अजीब संयोग कहा। ठीक है वीरेंद्र जी। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह ने तो साफ कह दिया कि उन्होंने सिर्फ एक आशंका जताई है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है और बीजेपी चाहेगी कि ऐसा हो भी ना। सीडीएस विपिन रावत की मौत के बाद भी केरल से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां जनरल रावत, उनकी पत्नी और 12 अन्य वीर जवानों के दुखद हेलीकॉप्टर हादसे में मौत का अपमान किया गया था। सत्ता की लालसा ने राजनीति को यहां तक गिरा दिया है कि जो पार्टियां सत्ता से बाहर हैं वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर हमला करना तो बड़ी साधारण बात हो गई। वो देश के सबसे ऊंचे संस्थानों को अब नहीं छोड़ रहे। द ग्रीड फॉर पावर इज सो मच नाउ, द लस्ट फॉर पावर, दैट नो इंस्टीट्यूशन इज बीइंग स्पेयर्ड। यहां तक कि सैनिकों को नहीं बख्शा जा रहा, भारतीय सेना को नहीं बख्शा जा रहा। और ये एक बार नहीं, ये कई बार हुआ है। ये आज हम यहां पर बोल रहे हैं, ये पहली बार नहीं हुआ। सरहद पार हमला हुआ या नहीं हुआ, सबूत ला के दो। और जो शहीद हो जाते हैं, जो बलिदान हो जाते हैं, उनके ऊपर हंसना, उनके ऊपर मजाक उड़ाना, इससे भद्दी बात भारत के अंदर हो ही नहीं सकती। जो देश अपने बलिदानियों को याद रखता है, अपने बहादुरों वीरों को याद रखता है, उस देश के अंदर कभी वीरों की कमी नहीं होती। लेकिन इसका उल्टा, इसका विपरीत भी हो सकता है। और आपके माध्यम से हम नागरिकों तक, देश के नागरिकों तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसी बात बिल्कुल स्वीकार नहीं होनी चाहिए। केरला के अंदर जो हुआ कि छोटे पदाधिकारियों को उकसाना कि इस तरह की बात लिखो, शूट एंड स्कूट, गाली दो और भागो, और ऊपर वाले अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोगों को उकसाएं। सिर्फ केरल में नहीं हुआ, यह राजस्थान के अंदर हुआ है। राजस्थान के अंदर एक विधायक ने, कांग्रेस के एक विधायक ने कहा, साहब कि
सेना और सैनिक अब राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा हो गए हैं। कमाल की बात है। और ऐसा कहकर उसके ऊपर अभी तक कांग्रेस पार्टी के किसी उच्च अधिकारी ने या राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करी, उसका मुंहबंद नहीं कराया। शायद इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसा हो। बहुत दुख की बात है। ऐसी चीजों को तुरंत रोकने की जरूरत है। जितने भी बड़े संस्थान है भारत के अंदर, वो भारत के लिए काम करते हैं। हमारे सैनिक देश की रक्षा करते हैं, उस तिरंगे की रक्षा करते हैं, सरहद को संभालते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में अपनी जान का बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स में तैयार रहते हैं। ये वही लोग हैं जो साधारण समाज से आते हैं, लेकिन कसम खाते हैं भारत के लिए जीने के लिए, भारत के लिए मरने के लिए। ऐसों के ऊपर हंसा नहीं जाता, ऐसों को सैल्यूट करा जाता है। जो तिरंगे में लिपट कर जो वापस आता है, उसने हम सब की कहीं ना कहीं रक्षा करी, ऐसे को सैल्यूट करा जाता है। और कहीं पे भी कोई ऐसी बात हो तो उसको तुरंत रोकना चाहिए। यही हमारा आग्रह है।